अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के साथ हाजिर है, मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। नाजरीन, हसन अली की इंग्लैंड में बेहतरीन परफॉर्मेंस जारी है और फिटनेस के बाद जैसा उन्होंने कम बैक किया है, यकीनन पाकिस्तान के लिए भी एक फख्र की बात है, खुशी की बात है। इसके साथ साथ कौमी टीम के कप्तान अम्माद भट्ट कहते हैं कि हमने दिल जीत लिए हैं और साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर की अपने ही बॉलर्स पर शदीद तनकीद, इसकी क्या वजूहात है, इनको भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ एक अफसोसनाक खबर भी शामिल करते हैं जो कि इसराइल के ईरान पर हमलों में मासूम और रोल मॉडल कराटे गर्ल भी जान से गई है। इन्हीं मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। सबसे पहले सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। इस वक्त खित्ते में जो कशीदा सूरत हाल है, यकीनन वो सबके लिए परेशानी की बायस है, ज़हनी सुकून भी नहीं है, लेकिन जो एक जंग का माहौल है और इस तरह एक टेंस सूरत हाल है, उसने हर इदारे को, ना कि सिर्फ सरहदी कशीदगी की बात करें, अगर हम सियासी कशीदगी की बात करें, बल्कि खेलों को भी मुतासर करती हैं। जंग किसी भी सूरत किसी के लिए भी यकीनन अच्छी नहीं होती है और खेल को भी मुतासर किया, जैसा कि मैंने अभी जिक्र भी किया। इसराइली जारियत ने कराटे की रोल मॉडल ईरानी खातून हेलेना गुलामी, वो भी अपनी जान से गई हैं। यकीनन इस सूरत हाल को अब थम जाना चाहिए, कंट्रोल में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये हर एक की ज़िंदगी को, हर इदारे को, चाहे सरहदी हो, सियासी हो, अगेन हर एक को मुतासर कर रही है। बिल्कुल ही, जहाँ ये जंग की बात आती है तो खेल तो बहुत ही पीछे रह जाता है। इंसानी जान से ज्यादा अहमियत तो किसी चीज की भी नहीं है। जंग में इंसानी जानों का ज़या होता है और जाहिर है कि खेल भी रुकेंगे जब इस तरह की एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जंग बढ़ेगी। और ये जो लग रहा है, जो बातें हो रही हैं, हम लोग तो अखबार में अपने हेडलाइन देते थे भी, क्रिकेट की आलमी जंग शुरू हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हमें नहीं पता था कि हमारी जिंदगी में हमें ऐसे हालात देखने पड़ेंगे कि हकीकी एक आलमी जंग का खतरा अब मंडला रहा है सरों पे सबके। और जाहिर है कि इससे पूरी दुनिया ही इफेक्ट होगी, हर शोबा इफेक्ट होगा। दुआ यही करनी चाहिए कि जल्द हालात बेहतर हों और ये मामलात हल हो और कोई ऐसा हल आए जो सबके लिए काबिल कबूल हो और मजीद ना बढ़े, क्योंकि फिर ये मामला बढ़ता रहेगा तो नुकसानात बढ़ते रहेंगे और हर चीज पे फिर, जैसे मैंने कहा, इफेक्ट होगा। वेलकम बैक। जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। हम ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से जंग के जो नुकसानात हैं उनका जिक्र कर रहे थे, हमने पाक भारत जो कशीदगी है उसमें भी हमने देखा खेल कैसे मुतासिर हुआ और अब ईरान की जो खिलाड़ी हैं, कराटे गर्ल हैं, उनको वो जान से हाथ धो बैठी हैं इस सूरत हाल में। पहले हमने भारत का जंगी जुनून वो भुगता है, उससे स्पोर्ट्स को भी नुकसान हुआ और फिर जो है वो चंद दिन रही, 3-4 दिन बाद जंग ख़त्म हो गई। लेकिन उसके जो अब फिर इसराइल की जारी है, जब उसका खुमाजा भुगत रहा है ईरान। पिछले 10 दिनों में 500 से ज़्यादा बेगुनाह मारे जा चुके हैं, 300 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। और जंग कभी भी अमन का पैगाम नहीं लाती, अपने अंदर तबाही लाती है। जो इसराइली जुनून है वो सर चढ़ कर बोल रहा है, जहाँ पे बेगुनाह औरतें और बच्चे, तकरीबन 100 करीब औरतें और बच्चे भी इनमें शामिल हैं, जिसमें ये कराटे की खिलाड़ी भी जंग जो है वो कभी भी अच्छा साबित नहीं होती किसी के लिए।